मलिक साहब, आपका क्या तज्ज़िया है? आप भी लाहौर घूमे, बड़े भटूरे खाए आपने, जाके नाश्ते किए, देखा लोगों को क्या कर रहे हैं, अदालतों में भी गए आप, क्या सिचुएशन क्या है? देखिए, मैं पहली बात तो अपने दोनों जो दोस्त हैं इनकी राय से मुत्तफिक हूँ कि ये जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, डिसीजन आ गया, ये जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, ये जो 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं, ये आईनी और कानूनी तौर पर नहीं हो रहे हैं। ये एक सिलेक्शन है। ये पहली हमने देखा 2013 सुप्रीम कोर्ट ने डेट अनाउंस कर दी, सदर पाकिस्तान ने डेट दी, फिर आइन के मुताबिक कैसे नहीं हो रहे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो जो जजमेंट दी थी तो 14 मई की दी थी, ठीक है ना। 14 मई से लेके अब तक के जो जितने भी हालात और जितने भी वाक़यात हुए हैं, इनको आईनी कवर नहीं है। अभी भी जो असेंबली आएगी उसको मुमलिकत ने तारीख दे के आईनी कवर दे दिया ना बॉस। नहीं देखें, अभी जब अब मतलब पंजाब के जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो, 60 दिन में नहीं हो सके थे, तो जो मोहसिन नकवी साहब का टिन्योर है, इसको आईनी कवर देना पड़ेगा। ये वो तो आगे इलेक्शन की डेट हुई। 22 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला बने थे। देखिए, आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं, और आप माशाल्लाह आपने अपना जो आज़ादी इजहार का जो किरदार है आपने अदा किया है। देखिए, हम ये समझते हैं कि अगर एक पार्टी को फेयर एंड फ्री तरीके से आने दिया होता, जो इलेक्शन आईन पाकिस्तान का जो इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 218 है, इसमें फेयर फ्री एंड इंडिपेंडेंट सिलेक्शन का जिक्र है। ना तो ये फेयर है न फ्री है। अगर आप कहें कि जी ये जो इलेक्शन कल जो रिजल्ट आएगा इसमें कोई फेयर तरीके से आएगा, या अगर आप क्या समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे वोटिंग हो भी गई, तो क्या उस पार्टी को क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टर्नआउट कितना होगा? मेरा ख्याल है कि ये 45 से ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि ये एक तो ये कि स्लो है। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्री पोल रिगिंग की है, वो ये है कि जो वोटर है उसको रीशफल कर दिया है। मतलब बाप का किधर है, बेटी का किधर है, बीवी का किधर है, शौहर का किधर है, ये जो धांधली की है ना, मैं ये समझता हूँ इसमें ठीक है, आपका बड़ा ये वैलिड पॉइंट है और बड़ा लोगों का कंसर्न है ये, और हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये बड़ा वैलिड कंसर्न है कि लोगों का वोट मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट हुआ हुआ है, लेकिन इसमें हमारी भी तो नाअहली है, हमारी भी तो कोताही है। इस पर हम देखते नहीं। इलेक्शन कमीशन मुसलसल बार बार ये कहता रहा कि अपने वोट का इंदराज करा लें, चेक कर लें। ऐसा नहीं किया गया ना, बहुत से लोगों ने नहीं किया सर। मैं आज की आपको बात बता रहा हूं, आज लोगों ने कहा मैंने अभी चेक किया, मेरा वोट किधर है। एजुकेट करना है और इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारी पे मुर्दर इल्जाम ठहराना है। इसलिए एक महीना पहले जब 8300 पे अपना वोट भेजा है, वो मेरा वहीं पे, किसी का भी से कि किसी भी शहरी का वहीं पे था। अब जो अभी जो आया लिस्टें आई हैं, इनमें जो रीच आपका तब्दील हुआ है जी। हाँ, मैं लारस रोड का रैशी हूँ, तो मेरे जाके फेंका जनरल साल से आगे कोई बैंक स्टाफ है वहाँ पे, और ऐसे मेरी बीवी को कहीं और फेंक दिया। तो ऐसे एक शख्स है जो उनका आराम से जाके लड़ते रहेंगे। देखिए, हमारा तो तब्दील नहीं हुआ और वुसअतें देगी आपको। एक बात कह दे, देखिए एक बात, देखिए इलेक्शन होते हैं, सियासी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो मंशूर लेके आती हैं और अपने पिछले मंशूर का ऑडिट करवाती हैं अवाम में आकर कि हमने 5 सालों में ये काम किया, ये और ये हम करने जा रहे हैं। नब पे हाथ रखते हैं। देखिए, हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं, अब 2018 में और 24 में फ़र्क क्या? बेसिक फ़र्क है, लोग कहते हैं सियासी जमातों की लड़ाई में। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा एनालिसिस ये है कि ये इलेक्शन पार्टीज का और महंगाई का दरमियान इलेक्शन है। देखिए, जो 2018 में 66 रुपए दर्जन अंडे थे, आज 400 रुपए दर्जन अंडे हैं। जो दूध का 1 किलो आता था 50 रुपए में, 60-70 रुपए में, आज वो 150 यही तो मुस्तमिल नवाज कहती है। आप 2018 की बात करते हैं, वो कहते हैं 2017 से कंपैरिजन कर लें, जब हमें निकाला गया 2016 से कंपैरिजन। देखिए, लोग इतना पागल नहीं है, जन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। देखिए, पीडीएम के जो दौर था, अभी आपकी टीवी पे चल रहा था कि लोग गैस के बिल लेकर घूम फिर रहे थे। ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके जिम्मेदार के मैं और आप हैं। देखिए, देखो जो हुक्मरान क्या होते हैं, पॉलिसियां। अब हमारा एक हुक्मरान जाके मनसेरा में जो ऐलान कर रहा है कि हम यहाँ पे मेट्रो बनाएंगे, इसे भाई नहीं, मेट्रो तो बहुत छोटी सी बात है। वो कह रहे हैं एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट। देखिए, राइट है मनसेरा के लोगों का, क्यों आप नहीं चाहते कि ये सारा सर क्यों आप नहीं चाहते, ये क्यों नहीं चाहते कि केपी के अपने फ्लो वहां पे
एयरपोर्ट देखिए, बने। मलिक साहब, आप एक नहीं ये चाहते सब एक सारा मिनट। कोई लाहौरी सारा बने, कुछ नहीं, लाहौरी एक बने। बाहर भी बनने हैं भाई। ये देखें, ये बात मुसाफिर कितों ले ये आओगे? आप चीचों की पिछले बलिया में- 5 सालों में चीचों तो की आपने बलिया में लाहौर आप में भी कुछ नहीं एयरपोर्ट बनने बना दिया। दिए। मुझे बात मुकम्मल कर सर। सर, ये जितना स्ट्रक्चर है ना, ये जो लेजिस्लेटर होता है उनका नहीं होता। लेजिस्लेटर का काम होता है पॉलिसियां बनाना। मतलब पाकिस्तान को इस वक्त जो मसाइल तो सर दरपेश कौन हैं, सी सियासी उनको जमात, चले ये address आपका करना। बड़ा वैलिड पॉइंट है। लेजिस्लेटर्स का काम है कानून साजी करना, पॉलिसी देना, और ऐसी पॉलिसी देना जो पॉलिटिकल जमातों के बरक्स सालों पे मुहित हो। कम से कम 10 साल की पॉलिसी दी जाए, वो 10 विजन देता साल है, उस पे वो अमल विजन देता दरामद है, हो। विजन देता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने कहा कि लेजिस्लेटर का काम नहीं है, तो किस सियासी जमात ने बलजाती इंतखाबात कराए? किसी किस ने भी नहीं सियासी कराए। जमात ने देखें, ग्राउंड लेवल तक मजबूत किया? किस सियासी जमात ने? आपका क्वेश्चन ये बड़ा वैलिड और आईनी तौर पे देखिए आर्टिकल सर यहाँ पे आपको पता है ना, बहुत सी सियासी जमातों के लीडरान मुसलसल आके एग्जाम्पल्स देते थे अपनी कैंपेन में 2018 की, 2013 में की, कि बरतानिया का बलजाती निज़ाम नाफिज किया जाएगा। उन्होंने अपनी दौरे हुकूमत में जो बलजाती निज़ाम मौजूद था उसको खत्म कर दिया, अगले इलेक्शंस नहीं कराए। आपने बड़ी सही बात की, वैलिड बात की कि पाकिस्तान की दो पॉलिटिकल पार्टी ने 2006 में COD साइन किया था। और उसका जो नामा पॉइंट यही था कि जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो विद इन 3 मंथ आइन के आर्टिकल 140A के तहत इलेक्शन का इनेकाद करेगी। और आर्टिकल 140A 2018 की जो तरमीम थी, 2010 में जो 18वीं तरमीम हुई थी, उसमें ऐड किया गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज जमहूरियत का राग लापती हैं, उन्होंने इसमें अपने सब अपने शामिल है, सूबों में इसमें नहीं तहरीक करवाया, इंसाफ नहीं भी करवाया। शामिल है। जी जी बिल्कुल, जी। तहरीक इंसाफ भी शामिल है। न तहरीक इंसाफ ने कराए, न नून लीग ने कराए, न PTI ने कराए। हाँ, अगर हम रोते हैं तो फिर हम जाकर अयूब खान की हीरो को कहते हैं, नहीं, या देखें, आमिर एक छोटा परवेज सा- मुशर्रफ ने ये किया। नहीं, चलिए नईम साहब को ऐड कर दीजिए। ये कोई जमहूरी पार्टी नहीं है।